आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथ क्लासेस में। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की गणित में धाकड़ सीरीज की। ठीक, तो अगर हमारे चैनल में आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर पिछली वीडियो अगर नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को देख लें। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में धाकड़ सीरीज कक्षा 10 की पड़ी है और कक्षा 12 की धुआंधार सीरीज है। दोनों रोज डेली 2 वीडियो आ रहे हैं, तो डेली उनको देखें और बड़े ही बारीकी तरीके से उन्हें क्या करें, तैयार करें सवालों को। तो हम बात कर रहे थे 2 नंबर वाले सवालों को। किसकी बात कर रहे थे? 2 नंबर वाले सवालों की। तो आज की कक्षा का जो पहला सवाल है वो तुमसे क्या कह रहा है? तो आज की कक्षा का पहला सवाल कह रहा है, आकृति में एक चतुर्थांश है। क्या है? एक आकृति है और उसमें क्या, एक चतुर्थांश है। ठीक, ये तुम्हारा क्या बना है? एक चतुर्थांश बना है। इस प्रकार से क्या बना है? एक चतुर्थांश बना है। नाम है O, ये A, ये C, ये B और ये P और ये Q। ठीक, तो ये तुम्हारा सब क्या है? ये तुम्हारा छायांकित भाग है। ये इतना क्या है? यानी कि अगर हम वर्ग को छोड़ दें तो बाकी सब तुम्हारा क्या है? छायांकित भाग है। और हमें बोला कि एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर। OA बराबर 20 सेंटीमीटर। तो कह रहे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो और पाई का मान हमसे बोला 3.14 लो। कितना लो? 3.14। ठीक, देखा जाए तो मैं ज़्यादा कुछ है नहीं और बहुत कुछ भी है। देखो हमें करना कैसे, किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। ये तुम्हारा क्या है? वर्ग है। कौन सा? OABC। ये तुम्हारा क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग। लिखो वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा है कितनी? तो वर्ग की भुजा तुम्हें पता है 20 है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। देखिए ये वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर, तो ये भी तुम्हारी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग में सब भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। तो जब एक भुजा 20 है तो चारों भुजाएं तुम्हारी क्या होंगी? 20। जब ये 20 तो तुम्हारी ये वाली भी क्या होगी? 20 ही होगी। क्या होगी? 20 ही। अगर हम वर्ग का क्या निकालें? विकर्ण निकालें। क्या निकालें? वर्ग का विकर्ण। या हम इसमें क्या लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोई मतलब नहीं, हम सीधे लगाते हैं क्या? वर्ग का विकर्ण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ग का विकर्ण। ठीक, तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो होता है a√2। क्या होता है? भुजा √2 या a√2। ठीक, a क्या है? तो a तुम्हारी भुजा है। क्या है? भुजा। तो 20√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हें कितनी पता चली? तो 20√2 पता चली। कितनी पता चली? 20√2। हमें पता है ये तुम्हारा क्या केंद्र है। क्या है? केंद्र। और केंद्र से परिधि तक की दूरी तुम्हारी क्या होती है? तो केंद्र से परिधि तक की दूरी तुम्हारी क्या होती है? त्रिज्या। यानी कि जो तुमने विकर्ण निकाला, क्या निकाला? जो तुमने वर्ग का विकर्ण निकाला वही तुम्हारा क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वही तुम्हारी वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या होगी कितनी? तो 20√2 होगी। कितनी होगी? 20√2। हमसे पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। किसका कह रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लगाओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, ये तुम्हारा क्या? ये तुम्हारा टोटल चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। तो लिखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, माइनस ये तुम्हारा क्या है? वर्ग है। तो इस हम वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, ये पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल है और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में हम ये क्या करेंगे? ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये हिस्सा तुम्हारा बचेगा और इसी का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई का मान कितना है? तो पाई का मान तुम्हें रखना है 3.14 इंटू r। r का मान तुम्हारा कितना है?
तो आर का मान तुम्हारा 20, जो त्रिज्या यही तुम्हारी आर होता है, यानी कितना 20√2 इंटू 20√2 माइनस भुजा स्क्वायर। तो भुजा तुम्हारी कितनी, तो भुजा तुम्हारी 20 है, तो 20 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से 10 हम लोग हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, डबल जीरो से डबल जीरो चले जाएंगे, 4 से काटो तो 4 से अब काटोगे तो ये 2 बार और ये 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर तुम्हारा बचा क्या, ये 314 बचेगा इंटू √2 का गुणा √2 में कराओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 20 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें गुणा कराओ, जब 2 का गुणा 4 में कराओगे तो 8 आएगा, 2 का गुणा 1 में कराओगे तो 2 आएगा, 2 गुणा 3 में कराओगे तो 6 आएगा, और माइनस के ये 400 घटाओ, 8 में 0 गए 8 बचे, 2 में 0 गए 2 बचे, 6 में 4 गए 2 बचे, यानी कि 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए और फिर बताते हैं आज की कक्षा का अगला सवाल। देखिए आज की कक्षा का दूसरा नंबर सवाल, और दूसरे नंबर सवाल का ये तुम्हारा क्या है, चित्र है। आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं चित्र किस प्रकार का है, और यहाँ पर जो बना है वो एंगल तुम्हारा 30 अंश का है। ठीक, देखो सवाल क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। करे यदि कोण AOB बराबर 30 अंश है, कोण AOB बराबर 30 अंश है, तो हमसे कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो करना कैसे, हाँ अगर हम इसे क्या करें, ये तुम्हारा केंद्र, हम इसे केंद्र मान लेते हैं। ठीक, और अगर हम इसको डाट करके इसे मिला दें, ठीक, लगभग मिला रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं, केंद्र इतने नज़दीक नहीं होगा, और हम क्या करें, इसको भी ऐसे मिला दें, क्या करें, हम इसको भी ऐसे करके मिला दें। ठीक, तो एक तो तुम्हारा छोटा वृत्त बना, एक तुम्हारा बड़ा वृत्त बना। क्या बना, एक छोटा वृत्त बनेगा और एक तुम्हारा क्या बनेगा, ये टोटल वाला तुम्हारा बड़ा वाला। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त की तुम्हारी त्रिज्या कितनी है, हम इसे मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं, R1। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक की तुम्हारी कितनी, 21 सेंटीमीटर है। कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और फिर हम क्या करते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, और छोटे वृत्त यही तो तुम्हारा है, इसकी लंबाई कितनी है, यानी त्रिज्या कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन जो दोनों का एंगल बन रहा है वो तुम्हारा क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि 30 अंश है। कितना है, 30 अंश। ठीक, अब देखो तुम्हें क्या करना है, हमें बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तुम्हारा क्या, एक बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त में ये तुम्हारा क्या है, ये ठीक, ये तुम्हारी बड़े वृत्त की त्रिज्यखंड है। क्या है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्यखंड लिखो यहाँ से, बड़े वृत्त का या की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, और ये तुम्हारा क्या है, छोटा वृत्त है, तो छोटे वृत्त की बात की जाए तो तुम्हारा छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्यखंड है। तो हम इसे क्या करेंगे, छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड
तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी, R1 है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला वही होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो R2 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, R2 करना पड़ेगा। ठीक, इससे हम कुछ कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, थीटा बटे 360 हम पाई कॉमन कर लें, तो बचेगा क्या, R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, यही तो बचेगा। थीटा का मान तुम्हारा 30 है, बटे में 360 आ जाएगा, इंटू पाई, पाई का मान तो बोला नहीं तो 22/7 रख दो। ठीक है, R1 स्क्वायर, तो R1 का मान कितना है, तो R1 का मान तुम्हारा 21 है, तो 21 का होल स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, कुछ कट रहा है, 0 से काटो और 3 से काटो तो 12 बार कटेगा, फिर काटो 2 से तो 2 से 6 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 11 बचा, ये 7 है, ये 6 है, तो कितना हो जाएगा, गुणा कराओगे तो 42 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, अब इसे हल करो, इसे तुम पता है क्या लिख सकते हो, इसे तुम लिख सकते हो क्या, 14 × 28 लिख सकते हो। इसे जब हल करोगे किस प्रकार से, एक क्वेश्चन में, चलो अच्छा छोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, ये तो फार्मूला होता है। तो हम जब रखेंगे तो 21 + 7 आएगा और 21 - 7 आएगा, यही तो आएगा जो हम रखेंगे। अब देखो ये तुम्हारा 11/42 आ गया, इंटू 21 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 21 और 7 28 हो जाएंगे। ठीक, 21 और 21 में 7 चले गए तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, काटो 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 2 से काटो तो 3 बार, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 28 और यहाँ बचा 3 से तो 28 कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 11 के इसमें गुणा कराएंगे तो 8 0 3 और बटे में 3, यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। और कटेगा तो है नहीं, अगर कट जाएगा तो ठीक, नहीं कट रहा है तो यही तुम्हारा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जल्दी से नोट करो इसे। देखिए आज की कक्षा का तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल का ये तुम्हारा क्या चित्र है। देखो सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और गुणा में 6 सेंटीमीटर। ठीक, माप का एक आयत, माप का एक आयत, माप का एक आयत वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है, वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और पाई का मान हमें रखना है 3.14। ठीक, और हमें बताना क्या है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये तुम्हारा आयत है, और आयत की जो बीमाएं हैं ये तुम्हारी क्या है, 8 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमें पता है आयत की लंबाई, क्या पता है, आयत की लंबाई, और आयत की लंबाई कितनी पता है, तो 8 सेंटीमीटर पता है, कितनी पता है, 8 सेंटीमीटर। अगर हम आयत की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तुम्हें कितनी पता है, तो 6 सेंटीमीटर पता है, कितनी पता है, 6 सेंटीमीटर। अब देखो हम छायांकित भाग का तो क्षेत्रफल निकाल दें, क्या करें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दें, कैसे, कि ये तुम्हारा वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल में ये आयत का क्षेत्रफल क्या करो, घटा दो, क्या करो, घटा दो। लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, क्या पता होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें पता नहीं, सिर्फ आयत की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है। तो हाँ हम क्या करें, इसे नाम दे देते हैं ABCD। ठीक, अगर हम BD को मिला दें या AC को मिला दें, किसको मिला दें, BD को मिला दें या AC को मिला दें, किसी को मिला दो। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, आयत का विकर्ण हो गया, क्या हो गया, आयत का विकर्ण। ठीक, और यहीं पर कहीं हम क्या कर लें, केंद्र बिंदु मान लें, केंद्र बिंदु क्या मान लें, O मान लें। कैसे, यहाँ पर तुम्हें खींचना भी पड़ेगा। ठीक, जहाँ पर मिलेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, BD हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, कि आयत का विकर्ण, आयत का
विकर्ण का फार्मूला लगाते हैं। किसका फार्मूला? आयत के विकर्ण का फार्मूला। तो आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। रखो मान बारी बारी से। तो लंबाई का मान कितना है? तो लंबाई का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई तुम्हारी 6 है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। अब हम विकर्ण की बात करें तो रूट के अंदर 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 होता है। जब तुम इसे क्या करोगे, जब तुम इसे जोड़ोगे तो रूट के अंदर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। अगर हम विकर्ण की बात करें 100 किसका वर्ग होता है? तो 100 तुम्हारा होता है 10 का वर्ग। कितने का वर्ग होता है? 10 का वर्ग। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमें ये टोटल पता है बीडी तुम्हारी कितनी आई है? 10 आई है। कितनी आई है? 10। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो वृत्त का व्यास है, क्या है? जो वृत्त का व्यास है वही तुम्हारी क्या है? बीडी है। क्या है? बीडी। और यही तुम्हारा क्या है? आयत का विकर्ण है। क्या है? आयत का विकर्ण। क्या है? विकर्ण। तो व्यास कितना निकल के आया भाई? विकर्ण कितना निकला? विकर्ण तुम्हारा 10 निकला, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अगर इससे तुम आर का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 5, क्योंकि इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अब लगा दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगाओगे तो ये तुम्हारा क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त। तो लिखो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखो? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये तुम्हारा क्या है? आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल, ठीक। फार्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है। लेकिन पाई का मान कितना रखना है? तो पाई का मान हमसे बोला है कि 3.14 रखना है। कितना रखना है? 3.14 इंटू आर। आर का मान तुम्हारा कितना है? तो आर का मान 5 है, तो 5 इंटू 5 आएगा माइनस लंबाई। लंबाई तुम्हारी कितनी है? तो लंबाई तुम्हारी 8 है। कितनी है? 8 इंटू चौड़ाई कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6। ये तुम्हारा 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर करो, 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 आएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करो तो 8 छंग कितना होता है? तो 8 छंग होता है 48। कितना होता है? 48। अब हमें क्या करना है? इसे हल करना है। कराओ गुणा। यहाँ से दशमलव हटाओगे, नीचे डबल जीरो आएंगे। 25 से काटोगे तो 25 चौको 100 आएगा। ऊपर कितना बचेगा? 314। नीचे कितना? 4 माइनस के तुम्हारा कितना हो जाएगा? 48, ठीक। 2 से काटो तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से इसे तुम काटोगे तो कितना बचेगा तुम्हारा? 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ऐसा करो से पूरा पूरा भाग दे दो। 314 में 4 का पूरा पूरा भाग दे दो, तो जब 4 से इसमें भाग दोगे तो 4 7 28, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 इसे दे दोगे तो 34 हो जाएगा। और जब उसमें 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8, यानी कि 32, ठीक। यहाँ पर 2 बचेगा, दशमलव लगाओगे 2 में 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 78.5 आएगा, और ये माइनस का 48। अब इसे घटाओ। 78.5 में हमें 48.0 घटाना है। 5 में 0 गए, 5 बचे, 8 में 8 गए तो कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। कितने बचे? 0। और 7 में अगर 4 घटाओगे तो देंगे कितने बचेंगे? 30, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.5, और यही तुम्हारा क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो जल्दी से नोट करो और फिर बताते हैं अगला सवाल। देखिए आज की क्लास का चौथा नंबर सवाल, और चौथे नंबर सवाल का चित्र ये हमसे क्या कह रहा है? दो वृत्त, क्या कह रहा है? दो वृत्त आपस में बाह्य स्पर्श करते हैं। दो वृत्त आपस में बाह्य स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं। उनके क्षेत्रफलों का योग, इनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। 130 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके केंद्रों की बीच की दूरी तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करो, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करो। देखो इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में चित्र था नहीं, लेकिन हमसे जो सवाल बोल रहा था कि दोनों वृत्त का बाह्यस्पर्श करते हैं और इनके केंद्रों के बीच की दूरी टोटल कितनी 14 है, तो पहली x मान लो, दूसरी क्या मान लो 14 माइनस का x है। ठीक, और क्षेत्रफलों का योग हमें दिया गया, कितना दिया गया है, तो 130 पाई दिया गया है। ठीक, लिखो माना O1, ठीक, केंद्र या वृत्त O1 वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, तथा O2 वृत्त की त्रिज्या ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी, तो ये तुम्हारी हो जाएगी 14 माइनस का x। ठीक है, हमसे बोला क्या, क्षेत्रफलों का योग, क्या बोला, क्षेत्रफलों का योग। तो लिखो यहाँ से क्षेत्रफलों का योग, यहाँ पर लिख लो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक, तो क्षेत्रफलों का योग, देखिए ये तुम्हारा क्या है, छोटा वृत्त है, क्या है, छोटा वृत्त है। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई, लेकिन आर इसका कितना x है, तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस योग कह रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी तुम्हारा क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई, लेकिन आर कितना है, आर इसमें दिया गया तुम्हारा 14 माइनस x, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफलों का योग तुम्हें कितना पता है, तो सवाल में दिया गया है 130 पाई, कितना दिया गया, 130 पाई। ठीक, इससे पाई कॉमन कर लो, क्या करो, पाई कॉमन कर लोगे तो ये तुम्हारा x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये तुम्हारा आ जाएगा 14 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, पाई से पाई अपने घर चले गए तो बचेगा क्या, 130 बराबर ये तुम्हारा क्या है, x स्क्वायर है, प्लस, और इसमें तुम्हें क्या करना है, a माइनस बी का फार्मूला खोलना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a इसको माना, b इसको माना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या है, तो होता है a स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये 130 बराबर x स्क्वायर प्लस ये 14 का वर्ग कितना होता है, तो 196 होता है, ये तुम्हारा प्लस का x स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा कराओगे दोगे तो कितना आएगा, 28x आ जाएगा। 130 को उस तरफ भेज दो तो ये x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ये वाला माइनस का 28x और ये वाला प्लस का 196 है, 130 उस तरफ आ रहा है तो माइनस के 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर में क्या मानना पड़ेगा, 0। तो ये तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस का 28x प्लस, अब इसमें घटाओ, 6 में 0 चले गए 6 बचेंगे, 9 में 3 चले गए 6 बचेंगे, और 1 में 1 चला गया तो 0 बचेगा, बराबर में 0। तुम क्या कर सकते हो, 2 कॉमन कर सकते हो, इस समीकरण से क्या कॉमन कर सकते हो, 2। तो जब 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर। अब 2 का भाग 28 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 14x, प्लस अब 2 का भाग 66 में दोगे तो कितना बचेगा, 33 बचेगा, कितना बचेगा, 33। ये 2 यहाँ से हटाओ उस तरफ भेज दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 33 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या द्विघात समीकरण बना, क्या बना, द्विघात समीकरण। तो हमें 33 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा कराने पर 33 आए लेकिन जोड़ने पर कितना है, 14 है, कितना है, 14। तो हमें पता है 11 3 33 और 11 3 कितना होता है, तो 14। तो आगे बात की जाए तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3x और प्लस का 33 बराबर 0। ठीक, 11 में 3 जोड़ोगे माइनस का 14 आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे तुम क्या कॉमन कर सकते हो, तो x कॉमन कर लो, कितना, x। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो कितना बचेगा, माइनस का 11। इससे क्या कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस का 3 कॉमन करना पड़ेगा, कितना, माइनस का 3। ठीक,
तो जब माइनस का 3 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ये प्लस का है, माइनस कॉमन करोगे तो माइनस आ जाएगा। और जब इससे 3 कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, 11 बराबर में 0। पूरे से क्या कॉमन है, तो पूरे से क्या कॉमन है, x माइनस 11। ये क्या बचा, x, और ये क्या बचा, -3 बराबर 0। तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बार x माइनस 11 बराबर 0 लेना है तो x का मान 11 आ जाएगा, और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 लेना है तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या तुम्हारी कितनी है, तो 11 है। कितनी है, 11। और जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल बताते हैं। देखिए आज की कक्षा का 5वां सवाल, और 5वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है दो वृत्त आपस में अंतः स्पर्श करते हैं। देखिए इस सवाल में हमसे क्या बोला है, अंतः स्पर्श, और जो इसके पहले वाला सवाल था उसमें हमसे क्या बोला था, बाह्य स्पर्श, यानी कि बाहर स्पर्श कर रहे थे, और ये वाले तुम्हारे कहाँ स्पर्श करेंगे, तो अंदर। बोला है अंतः स्पर्श करते हैं उनके क्षेत्रफलों का योग। क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का योग। और क्षेत्रफलों का योग कितना है, तो क्षेत्रफलों का जो योग है वो है 116 पाई। कितना है, 116 पाई। बोल रहे हैं तथा उनके केंद्रों की बीच की दूरी, ठीक, तो केंद्रों की बीच की दूरी कितनी है, तो केंद्रों की बीच की दूरी जो है वो तुम्हारी कितनी, 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। करो तो वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याएं, यानी कि जैसे अभी किया गया था ये सवाल, सेम टू सेम हमें क्या बताना है, ये सवाल भी करना है। ठीक है, तो मैं इस सवाल का चित्र बना देता हूँ। ये तुम्हारा बड़ा वृत्त, और दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं, अंतः स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि अंदर स्पर्श कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, अंदर। ठीक, यानी कि कुछ इस प्रकार से तुम्हारा क्या बनेगा, चित्र बनेगा। ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, केंद्र O है। क्या है, केंद्र O। ठीक, और इस छोटे वाले का ये तुम्हारा केंद्र हो जाएगा। हमसे बोला है कि केंद्रों के बीच की दूरी तुम्हारी कितनी, 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये तुम्हारा चित्र है, और क्षेत्रफलों को योग दिया गया, यानी कि 116 पाई, और क्या है, कह रहा है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, और हमसे क्या बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या तुम्हें जैसे उसमें था x मान लेना है, और बड़े वाले वृत्त की तुम्हें त्रिज्या क्या मान लेना है, x प्लस का 6। कितना मान लेने का है, x प्लस का 6। ठीक, लगा लोगे। सेम टू सेम सवाल है, और तब तक करें जब तक आंसर ना आ जाए। क्या करें, तब तक सवाल करें जब तक आंसर ना आ जाए। और आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर तुम्हारा 10 और 4 आएगा। कितना आएगा, 10 और 4, यानी कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 4 आएगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या तुम्हारी कितनी आएगी, 10 आएगी। और सेम टू सेम तरीके से क्या करना है, तुम्हें हल करना है। ठीक, तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कैसे हैं, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया आराम से खाते पीते रहिए, और अपने परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से हमने चरम सीमा पर लाई है। ठीक है, तो धन्यवाद।